बस मेरा इकलौता वही प्रोजेक्ट है, मेरा पैसे खर्चा होना चाहिए। आपने शादी के वाले से बात की, मुझे बताएं, जैसे मैंने भी बात की, मेरी दोस्त ने भी कहा है कि जी उसको, क्योंकि उसके लिए हम लड़का ढूंढ रहे हैं, तो उसने कहा भी लड़का जो भी हो इकलौता नहीं होना चाहिए। तो क्या आपके पास भी ऐसी कोई चीज़ आती है कि जी इकलौती नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, बल्कि लड़कियां जो इकलौती होती हैं वो इकलौते लड़के को पसंद नहीं करती। लेकिन हाँ, जो जाहिर है इकलौता लड़का होता है, उनकी वालिदैन की जो एक्सपेक्टेशन है बहुत हाई होती है, और उनकी तो बस एक तो हर लिहाज में वो डिमांडिंग होते हैं और बहुत ज़्यादा केयरिंग भी होते हैं। तो इस वजह करके काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं और बहुत सारे वो घरों में घूमते भी इस चक्कर में कि बेहतर से बेहतरीन एक ही इकलौती बहू आनी है, तो हर तरीके से, हर तरह से, एजुकेशन के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, रंग रूप, खानदान के हिसाब से, तो उनको तो सब कुछ उस एक से ही चाहिए। और जो उन्होंने लाना है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें एक ही बहू लानी है, तो हम बड़ा ही इसको सर्च करेंगे, और वो सर्च करने के बाद भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। आप यकीन जानिए, जो हमारे पास केसेस आते हैं 20 से लेके 40 तक एवरेज चली गई है। जो डिवोर्सेस आती है वो यही होती है कि जो शौहर है वो मदर और फादर के अंडर था, कि मतलब वाइफ को वो अहमियत नहीं दे सका, और अर्ली एज में, ये नहीं कि बहुत कम, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब 35 के हो गए, एक बच्चा हो गया, 2 बच्चा, मतलब 2-2, 3-3 महीने की शादियों में इतनी बुरी तरह से डैमेज होता है, लड़की छोड़ के चली जाती। क्योंकि वो रीज़न यही होता है सबसे बड़ा, क्योंकि वो इकलौती औलाद होता है, तो वो लड़का ना फंस के रह जाता है। और कुछ बच्चे, अभी रिसेंटली एक केस आया था मेरे पास ऐसा, तो उसमें ये हुआ था कि लड़का खुद अपने सगे मामू की बेटी लेकर आया था अपने घर में, लेकिन घर में वही झगड़े, जो पुप्पो थी वो सास बन गई। अब वो सास बन गई, वो इकलौता बेटा था उनका, माशाल्लाह से इंजीनियर था, सब चीज़ें थी, लेकिन उन्होंने एज अ बहू उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। और वही छोटी छोटी नोक झोंक, तो लड़का खुद अपनी बीवी को अपने मामू के घर छोड़ आया, ससुर के घर, कि मैं नहीं चल सकता। यहाँ से उनकी डिमांड आ गई कि अलग घर लेके रहो, यहाँ से अब लड़के की डिमांड कि नहीं, मैं नहीं रह सकता। यहाँ पे एक उस लड़के के लिए कितनी टेंशन है कि उसने माँ को और बीवी को साथ साथ क्यों लेके चलना है, तो वो उसको फिर ना आप कटहरे में लाके खड़ा कर देते हैं, किसी एक को चूज करना है, तो नहीं चल पाया। लेकिन उसमें डैमेज कौन हुआ? उनकी इकलौती औलाद। अब जाहिर है उनसे तो एक बच्चा हो गया उनका, अब वो बच्चा इकलौता रह गया। अब जाहिर सी बात है, अब जब मदर शादी करेंगी, जाहिर है वो भी जब 25 साल की लड़की है, कभी ना कभी तो दूसरी शादी की तरफ जाएगी, तो वो बच्चा डैमेज हुआ ना, वो किसके पास जाएगा? अब वो तो जाहिर सी बात है फिलहाल तो मदर के पास है, लेकिन इन फ्यूचर जाहिर है वालिद की भी मोहब्बत। अगर इकलौते लड़के का रिश्ता उनके लिए आए, तो फिर लड़कियां क्या खुशी खुशी मान लेती कि चलो ठीक है, एक ही है, कोई जायदाद नहीं, बंटवारा नहीं होगा, सब जो कुछ होगा सब कुछ इसका होगा? पेरेंट्स तो बहुत खुशी खुशी मान लेते। अच्छा, आजकल जो हमारे पास आते हैं ना ज्यादातर लोग, वो कहते हैं कि सिबलिंग कम, बहुत कम, देना दिलाना भी तो होता है ना, एक हो या 2, लेकिन वो एडजस्टमेंट नहीं हो पाती ना। या तो फिर मदर एंड फादर सेपरेट रहते हो, उनका इतना ज्यादा इंटरफेयर ना हो, या तो फिर ऐसा कुछ मामला हो कि वो फिर एक्सेप्ट करें हर चीज को, या तो फिर वर्किंग लेडी लेकर आए वो अपने घर में। ज्यादातर तो डॉक्टर, इंजीनियर इसी की डिमांड होती है। आजकल तो लड़कियां माशाल्लाह से बहुत समझदार हो गई हैं, और वो हर चीज, अब पहले होता था कि पेरेंट्स डिसाइड करते थे, अब लड़कियां खुद मीटिंग के बाद कहती हैं कि हम खुद बात करेंगे। और बहुत सारी अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, तो वो लड़कों का जो कैलिबर है ना वो समझ जाती है किस टाइप के। इकलौते बेटे की आपके रिश्ता ढूंढने में अगर प्रॉब्लम होती है, तो क्या इकलौती बेटी का रिश्ता ढूंढने में भी यही चीज प्रॉब्लम होती है, और क्या वो भी फिर अपने दामाद में तमाम तर खुसूसियात देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल, लेकिन देखें लड़कियों का जहाँ मामला आता है ना, तो लड़कियां कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं। लेकिन 2 तरह की मतलब लड़कियां होती हैं। एक वो लड़कियां होती हैं जिनको वालिदैन ने बहुत कॉन्फिडेंटली पाला होता है और आगे बढ़ने का शौर दिया होता है, और उनको मतलब एक तरह मतलब उनकी परवरिश में लड़का और लड़की का डिफरेंस नहीं रखा होता, उनको इस तरह का माहौल। और कुछ ऐसी बच्चियां होती हैं जिनको इतना पैम्पर किया होता है कि यानी कि अगर वो ग्लास भी उठाए ना तो उनको तो डिफिकल्टी होती है, क्योंकि जो भी हस्बैंड होगा वो तो आपसे एक्सपेक्टेशन करेगा, वो तो आपको उठा के ग्लास नहीं देगा, उसको आपको उठा के ग्लास देना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं हमने वैसे वाकई इशू देखा है कि जो बच्चा इकलौता होता है ना, और उसका कसूर नहीं, उसको बचपन से रेज ही ऐसे किया होता है, उसको इतना पैम्पर किया होता है, और उसको लगता है फिर आगे सारी दुनिया उसको पैम्पर करेगी, जबकि ऐसा नहीं होता। अच्छा, जो माओ के फेयर का स्पेसिफिकली, अगर मैं एक औरत जो कि अपने इकलौते बच्चे की शादी करने जा रही है, तो उसको भी समझाना कितना ज़रूरी है, और उसको भी दिमाग में क्या आपने रखना चाहिए कि हाँ भी अब एक इसकी ज़िंदगी चेंज होगी और एक और इम्पॉर्टेंट औरत जो है वो इसकी ज़िंदगी में आएगी? देखिए, साउथ एशिया का कल्चर ये है कि इतना नुकसान हम नफरत करके किसी को नहीं कर सकते जितना नुकसान हम उससे बीमार मोहब्बत करके कर सकते हैं।
हाय, ये बीमार मोहब्बत को जरा एक्सप्लेन तो ठीक है करें। ना, ये वो बीमार मोहब्बत है कि जब आप अपने बच्चों को अपाहिज बनाते हैं उनके गैर ज़रूरी काम करके, उनके काम को, उनकी चीज़ों को आप खुद इसलिए ले लेते हैं कि हाय मेरी बच्ची ये कैसे कर सकती है तो मैं करूंगी, ये तो कभी टेबल क्लीन नहीं करेगी। अब अपेरेंटली इट्स अ साउथ एशियन टाइप ऑफ मोहब्बत, लेकिन अगर आप यूरोप चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, वहाँ कहते हैं कि ऑलवेज क्लीन योर थिंग्स, बिल्कुल बिल्कुल। और ये उनके लिए मोहब्बत है, हमारे लिए ये मोहब्बत नहीं है। हम कहते हैं अल्लाह देखो बच्ची से काम कर रहा है, वो कहते हैं यही तो मोहब्बत है, हाँ, किसको इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। डिपेंडेंट। तो ये जैसे जैसे बच्ची या बच्चा बढ़ता है, आपने हमेशा उसको एक ये भी मोहब्बत का तर्ज है कि उसको बताओ बेटा ये टेबल आपने गंदी की है, आप इसको साफ करें। अब इससे अकलौतेपन का क्या ताल्लुक है? ये तो फिर हमारा नफ्सियाती मसला आ गया ना कि हम तरसे हुए थे अपनी औलाद के लिए, तो हम अपनी तरसावतमंद बच्चों को डिसेबल कर रहे हैं। अब जब बच्चा वो बड़ा होने लगता है तो क्या करता है, वो तो इंटाइटल्ड होता है कि मेरे तो लाड प्यार, जिस तरह की बात आपने की कि ये उठाएंगे। अब वो चलो माँ बाप तो वैसे ही बेचारे बीमार थे जहनी तौर पर, उन्होंने 20-22 साल तक उठा लिया कि हाय मेरी बच्ची, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरी बच्ची। अब जब वो लोग बाहर जाते हैं शादी के बाद, अब मेरे साथ एक लड़का था, डॉक्टर ही था, हम सब इंग्लैंड गए और सबने साथ डॉक्टरी की, हम सब निकल गए, वो अकलौता था। अब जब वो हमारे साथ रहता था, हम पांचों एक ही घर में रहते थे मैनचेस्टर के अंदर, स्टार्ट कर रहे थे अपनी लाइफ, मुश्किल लाइफ थी। तो ना वो खाना बनाए, ना वो चाय बनाए, ना वो अपना गंदगी साफ करे, ना वो वॉशरूम में कुछ सारी चीज़ें। तो हम उससे तंग आ गए। हमारा दोस्त भी 8 साल का, मैंने कहा तो ऐसा मसला क्या, कहता मुझसे होता ही नहीं। और फिर हमारी लड़ाइयाँ हुई, बहरहाल हमने उसको आखिरी में डिसेबल करार दे के हमने कहा इसको, इसकी गिनती छोड़ दो। लेकिन हुआ क्या कि 1-1.5 साल के अंदर वो वापस पाकिस्तान आ गया, क्योंकि उससे वो हो नहीं रहा था, क्योंकि इतना अकलौता, यहाँ गवर्नमेंट की गाड़ी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है आसपास के लोगों पे। तो ये बात है कि मोहब्बत ज्यादा करना ये बिल्कुल ऐसे ही कि आपने अच्छे खाने में ज्यादा शक्कर डाल के खराब की है। इट हैज टू बी अंडरस्टूड। अगर आप ये नहीं समझ सकते तो फिर आप मोहब्बत किए जाए। शादियों के बाद आप देखें ना, लड़कियां खराब हो जाती हैं, कहते हैं कि हमने तो, और फिर ये बात से बात निकलती याद आते हैं, लोग बड़े फख्र से बताते हैं हमारे यहाँ तो इसने कभी खाना नहीं बनाया, हमारे यहाँ तो इसने कभी ये नहीं किया। तो और लड़कों के बारे में भी कहते हैं हमारा बेटा तो उठ के कभी पानी का ग्लास भी नहीं लेता। हाँ, बंदे को सीधा पूछना चाहिए कि अब माशाल्लाह पाहिज है। देती हैं, हाँ, बाद में शादी के बाद लड़के नहीं करते, बाद में वो सब कुछ कर रहे होते हैं जो उन्होंने पहले नहीं वैसे किया। मेरे अगर मेरे ससुर इस वक्त शो देख रहे हो ना तो अब्बू जरूर कहेंगे मेरी सास भी अल्लाह ऐसा भी होता है ना Exactly. क्योंकि अच्छा, हमने देखा है ऐसा कि वो शादी से पहले कुछ नहीं करते, बट शादी के बाद सारी चीजें। मेरा छोटा भाई ऐसे ही है। मैं बताऊं मेरी एग्जाम्पल ये, मतलब मेरे ससुर मुझे कहते हैं और अम्मी मुझे कहती है कि बेटा शादी तुमसे शादी से पहले तो मेरे बेटे ने कभी ये काम नहीं किया था, लेकिन तुमसे शादी के बाद से खाना बनाने का से दो अपने टेस्ट से चिकन कढ़ाई से बना लियो, दाल बहुत अच्छी बना लेते, तो मेरे कपड़े भी फ्री कर देते। तो कहती कभी भी नहीं किया इससे, तो कभी भी नहीं किया, तुम्हारे से शादी करने के बाद अच्छी बात भी है, ये अच्छी बात भी है अच्छे ना। कुछ लोग अच्छे भी निकल आते हैं, तो तुक्का है बाज़-औक़ात। मेरे छोटे भाई का भी यही था कि वो बड़ा शहजादा था घर का, बहुत ही लाडला, थोड़ा सा बीमार रहता था तो ज्यादा उसको एज मिली हुई थी। अब उसकी जब शादी हुई तो वो इतना अच्छा हो गया, हम परेशान हो गए। हम खुद परेशान है, वो बीवी कर रहा है और फैमिली को भी लेके चल रहा है। तो कभी कभी ये होता है कि आप, वो कहते हैं ना इंग्लिश में, वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस। ये उसकी बीवी ने उसको टीच किया है कि बेटा ऐसे नहीं चलेगा। शौहर हो तो शौहर का कैरेक्टर बनो, और कुछ लोग अच्छे निकल आते हैं, वैसे ज्यादातर अच्छे नहीं निकलते। हाँ, ये भी तो ये बात है। लेकिन देखिए ना, आपने जैसे बोला ना कि बीमार मोहब्बत से अपने बच्चे को अपने पे इतना ज़रा वो आप पे डिपेंड करने लग जाता है कि एक छोटी छोटी चीज़ें आप कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी होता है, माँ बाप का एक और फियर भी होता है कि अगर इकलौती औलाद है एंड इफ समथिंग हैपेंस टू अस, इस ज़माने में हमारे बच्चे के साथ कौन खड़ा होगा और उसको कौन देखेगा। ज़रा इस फेयर के वाले से बात भी करेंगे। ये फेयर हर इंसान को है। ऐसा आप अगर कहें कि नहीं मुझे ये फेयर नहीं है, मुझे तो सबसे बड़ा है। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ज़िंदगी और मौत अल्लाह पाक के हाथ में है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपको मौत के तस्वुर से भी डर लगने लग जाता है। वो तब जब आपकी, वो कहते हैं ना कि इकलौती औलाद, और आपको कि भाई हम इसको इस दुनिया में
किसके पास छोड़ के जाएंगे, और ये कैसे होता है कि डिपेंडेंसी उसकी आप पर इतनी होती है, और समहाउ आपकी भी ऑफकोर्स मुझे लगता है माओ की ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है इनके बच्चों पे, तो उसका गुजारा कैसे होगा। तो ये माओ का बहुत बड़ा फियर होता है जब आपकी एक ही औलाद हो। तो आपको ये फियर है वैसे? हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा, बात करी मेरे आंखों में आंसू आ गए कि मुझे ये बहुत बड़ा फेयर है कि मेरे बाद या हमारे जाने के बाद इसका क्या होगा। करने वाला अल्लाह की ज़ात है, संभालने वाला मेरी क्या औकात है, बट एक वो है कि ये इकलौता है, इसके पीछे फैमिली या मेरे पेरेंट्स से या मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स से पीछे नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी इकलौते, मैं भी इकलौती, यू नो, एक आपको एक वो होता है। तो मैं हर वक्त इसके लिए दुआ करती रहती हूँ। क्योंकि जब इकलौते तो आपको भी वो होता होगा ना कि आपने ऐसे ही जिंदगी में क्या कमी है, महरूमी ऐसे ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो मुझे बस वो एक डर है कि अल्लाह मियाँ इसको एक है ना अपने पाँव पे खड़ा कर दे, इसको एक अच्छा ससुराल मिल जाए, इसको अच्छी एक वो मिल जाए सपोर्ट के, मगर वो करना तो उसने ही है, बेशक। नसीब में उसके क्या लिखा है, बट मुझे ये बहुत है। और जब छोटा था तब ज्यादा था, अब तो बड़ा हो गया है, इंडिपेंडेंट भी है अब माशाल्लाह, और अच्छे बुरे की समझ है उसे, मगर पहले जब वो छोटा था ना तब तो मुझे बहुत ज्यादा था, मुझे बहुत पैनिक हो जाती थी, मैं एंजाइटी होती थी, मुझे इंसिडेंट ऐसे हुए लाइफ में, तो मैं उससे डर गई थी। रबाब जी, जब मेरी अम्मी की डेथ हुई ना, तो हम लोग बहुत बड़ी, ऑफ कोर्स माँ का चले जाना बहुत बड़ा गम है, तो जब मैं बहुत तकलीफ से रोती थी ना, तो मेरे एकदम ज़हन में आता था कि अच्छा कल मैं भी जाऊँगी और मेरा बच्चा भी इसी तकलीफ से गुजरेगा, मतलब वो इतनी पेन से मतलब उसके लिए जैसे आपके लिए सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो उसके लिए भी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं कहती थी चलो मेरे साथ मेरे बहन भाई है कि मैं गम बांट सकती हूँ। तो एक इस पे पाओगे कि अच्छा एक इस पे जब ये माँ के चले जाने का जब कभी गम आएगा, ऑफकोर्स हम सब ने जाना है, तो ये इसको कैसे लेगा। मुझे कभी कभी दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियां मैं कभी ना आउटलिव ना करूँ अपनी मियाँ और अपने बच्चे को, कि बस है ना कि हम वो माँ है ना, तो बस मैं पहले जाऊँ और मैं ये ना देखूँ। तो उसका बहुत होता है। फिर मैं सोचती हूँ कि अच्छा जब मैं जाऊँगी, अच्छा इसके दिल में ना फिर उतनी मोहब्बत ना डालना जितनी मैं अपनी माँ से मोहब्बत करती हूँ, कि ये उस पेन से ना गुजरे। तो हम ये भी इस चीज़ को भी सोच रहे होते हैं कि आपके बच्चे के लिए ये बात भी कितनी हो सकती है। हम बात करें तो मैं उस चीज़ को दोबारा कि मैं वो सोच रही हूँ कि अच्छा मैं इतनी तकलीफ में आई, तो आई वुड नेवर वांट माय सन टू कि वो पूरा मेरे साल कैसे गुजारा अल्लाह जानता है, मेरी टीम जानता। तो मुझे होता है कि उतनी तकलीफ में बच्चा ना आए ना। माँ तो ये भी सोच रही है कि मेरे बच्चे को ये गम भी, मेरा गम भी ना हिट करे। ऐसे ही आपको कोई ऐसा फियर उसको फातिमा को लेके होता है? आई थिंक एक वक्त पे शायद रहा हो, और ऑब्वियसली आई थिंक ऑल पेरेंट्स फील दैट वे। अगेन वही वाली बात कि हाँ अम्मी के जाने के बाद शायद एक तरह से ज़्यादा भी फील हुआ, मगर वक्त के साथ एक चीज़ समझ में भी आ गई, और वो ये है कि साइकिल ऑफ लाइफ, अल्लाह हिम्मत भी दे देता है, अल्लाह वसीले भी बना देता है। ये तो इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं। और विद फातिमा मैंने पूरी कोशिश ये रखी है, और मैं हमेशा से कहती भी हूँ, आई एम नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ये जानना है कि तुम ठीक हो, तुम खुश हो, दैट इज़ वॉट मैटर्स टू मी। उस लिहाज से उसको इतना तो कर दिया है दैट शी नोज़ कि उसको अपना ख्याल कैसे रखना है। ऑब्वियसली हर माँ को फिक्र होती है। हाँ ऑफ कोर्स, बिल्कुल। हाँ मैं चाहती हूँ बस कुछ मैं थोड़ी स्ट्रॉन्ग जरा बन जाती है। नहीं, मुझे ये है कि शी शुड इंशाल्लाह नसीब अच्छा हो, इलाही आमीन। आमीन आमीन। सबसे बड़ी कोई बात। जिंदगी में ऐसा साथ मिल जाए जो इसका जिंदगी भर रहे और अच्छा रहे। अच्छा रहे, exactly। मेरी सिर्फ अल्लाह मियाँ से ये दुआ है, क्योंकि मुझे मालूम है और इस बात पे यकीन है कि आई गेस एक यकीन है जो वक्त के साथ साथ इतना पक्का हो गया है दैट अल्लाह मियाँ विल टेक केयर ऑफ हर। अच्छा नबिया, क्योंकि हम माओ की पर्सपेक्टिव के वाले से बात करें, मेरी एक दोस्त है, वो भी कहती है कि भाई मदिया मौत से कभी इतना डर नहीं लगा, लेकिन हाँ माँ जब इंसान बनता है ना तो ये एहसास ना इंसान को डरपोक, और औलाद जो है ना वो इंसान को डरपोक बना देती है। तो ऐसा फियर आपको भी है अपने बच्चे को लेके? देखिए मैं तो सिंगल पेरेंट हूँ, तो मेरा ये खौफ जो है वो बनता भी है, लेकिन इस खौफ के साथ हम ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। वो मैं कहती हूँ कि शहर के शहर हो गए वीरान, शहर के शहर हो गए वीरान, खौफ ने खा लिए हमारे इंसान। ये जो खौफ है ना, ये बड़ा तकलीफ दे होता है। इस खौफ के साथ आप ज़िंदगी नहीं जी सकते। खौफ से आगे आपने ज़िंदगी से निकलना है। इस खौफ को आप अपने पसे पुश डाल दें। उसकी वजह ये है
कि आप जब तक इंसान है, जब तक आप खौफ को फील नहीं करते, जिस वक्त आप उसे फील करना शुरू कर दें, ये आपकी जड़ें जो है वो खोखली कर देता है, आप एक कमज़ोर इंसान बन जाते हैं। और औरत को तो खौफ होना नहीं चाहिए। अल्लाह के खौफ के अलावा जो है, या अपनी इज़्ज़त के खौफ के अलावा जो है, मैं समझती हूँ कि औरत को किसी किस्म का खौफ नहीं होना चाहिए। और मरने का खौफ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे का जो है वो क्या होगा। जिस अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, मौत भी उसी के हाथ में है। जो वक्त मुकर्ररा है उस पर आपने इस दुनिया से जाना ही जाना है। चाहे पीछे आप पूरी पलटून छोड़ जाएँ, चाहे पीछे आप जो है वो आपका एक बच्चा हो या 2 बच्चे हो या 10 बच्चे हो। मैं आज भी ये सोचती हूँ कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, अगली सांस कब बंद हो जाए नहीं पता चलता। अब मेरा तो ज़ाहिर एक लौता बच्चा है, लाइफ इज वेरी हाँ, अनप्रेडिक्टेबल। उसके आगे भी कोई नहीं, पीछे भी कोई नहीं, मैं ही हूँ उसके लिए सारा कुछ। लेकिन मैं सिर्फ और अल्लाह पे रिलाई करती हूँ, भरोसा करती हूँ, यकीन करती हूँ कि जिसने मुझे और मेरे बच्चे को जो है वो प्रोटेक्शन दे रखी है और हम दोनों एक दूसरे का जो है वो सहारा हैं, तो अल्लाह ताला इस सहारे को जो है वो बनाए रखेगा। तो एक माहिर नफ्सियात के लिए, क्योंकि ज़ाहिर इंसान तो हम भी हैं, बड़ी अच्छी बात। हाँ, इंसान तो हम भी है ना, हम तो फील मुझे करते हैं। तवक्कल है ना, वो तवक्कल बहुत ज्यादा तवक्कल यहाँ पर आपको ले matter जाता करता है, दूसरी बिल्कुल, बात ये तवक्कल कि आपको देखिए, strong आपके बनाता बच्चे जो है। हैं वो चाहे आपकी इकलौती औलाद हो, Exactly. या फिर आपके 3-4 बच्चे हो, बिल्कुल। अपने बच्चे को सेल्फ सफिशिएंट जरूर बनाए, ठीक है। और बच्चे, क्योंकि जो इकलौते बच्चे होते हैं ना, समहाउ उनकी जिंदगी में एक इमोशनल वैक्यूम, मतलब उसके पास रह जाता है उसकी जिंदगी में। तो कोशिश करें कि यहाँ पे, ठीक है, आपको दोस्त भी उसका बनना है और आपको अपने बच्चे से बात करनी है। जितना अपने बच्चे से बात करेंगे ना, उसको जिंदगी में फिर किसी और बंदे की कमी महसूस नहीं होगी। दूसरी बात ये, अपने बच्चे की तारीफ करना जरूर सीखें, क्योंकि जब आप अपने बच्चे की तारीफ नहीं करते, कल कला कोई और लड़का या लड़की आके उसकी तारीफ करते, चाहे वो उसके लिए कितना भी टॉक्सिक साबित हो, आपका बच्चा जो है ना वो उसकी बातों पर यकीन करने लग जाएगा और उसका उससे बॉन्ड अच्छा हो जाएगा।